हे दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द हॉल इन द ग्राउंड। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सारा है। वो अपने बेटे को लेकर एक नए टाउन में शिफ्ट हुई थी और उसका घर जंगल की साइड पर था और उसके बेटे का नाम क्रिश है। सारा के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था, इसीलिए वो अपने बेटे के साथ अकेली ही रहती थी। और अब रास्ते में जब गाड़ी चलाकर जब वो अपने बेटे को साथ लेकर के जा रही थी, तब दोनों जाते जाते बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं। और यहाँ पर अचानक से सारा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी के आगे एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो सड़क के बिल्कुल पास ही खड़ी थी। और फिर सारा अपनी गाड़ी को रोक के नीचे उतरती है और फिर उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि क्या आप ठीक हो। और अब सारा की गाड़ी का कांच भी टूट जाता है। और फिर जब वो अपने कांच को उठाने के बाद जब बूढ़ी औरत को देखने जाती है तो वो मन ही मन में कुछ बोलती रहती है और फिर वो बार बार सारा के बेटे को ही देखती रहती है। अब सारा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इसीलिए वो जल्दी से अपना शीशा उठा करके गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। अब सारा अपने बेटे को लेकर के नए घर में आती है तो क्रिश को एक स्पाइडर मकड़ी नजर आती है और वो उसे देख के डर जाता है। अब सारा उस मकड़ी को बाहर छोड़ाती है और यहाँ पर क्रिश जब उससे पूछता है कि आप मेरे डैड को यहाँ पर क्यों लेकर के नहीं आई, और अगर वो हमारे साथ यहाँ होते तो वो इस स्पाइडर को मार देते। और ये वाली बात कहकर वो खुद ही उसे स्पाइडर को मार देता है और फिर गुस्से में जंगल की तरफ भाग जाता है। अब सारा भी भागते हुए उसकी तरफ ही जाती है और जंगल में पहुंच के सारा एक बहुत बड़े हॉल को देखती है और वो उस गड्ढे को देख के बहुत ही डर जाती है। और जब वो उसके अंदर देखती है तो पीछे से क्रिश आ जाता है और फिर वो उसे ले करके अपने घर आ जाती है। अब रात में ये लोग डिनर पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि तुम्हारे टाउन में एक बूढ़ी औरत रहती है जो बहुत ही अजीब दिखती है। अब सारा के दोस्त वही बूढ़ी औरत की बात कर रही थी जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब सारा के दोस्त कहती है कि उस बूढ़ी औरत का बेटा मेरी क्लास में ही पढ़ता था और उसका उस बूढ़ी औरत से मिलना भी मना था। और एक दिन वो बूढ़ी औरत हमारे स्कूल में आ गई और जबरदस्ती अपने बेटे को ले जाने लगी और इसीलिए उस बूढ़ी औरत और उसके बेटे को स्कूल से निकाल दिया। और ये बात सुनकर तो बहुत ही यहाँ पर अजीब लगता है। और फिर वो बताती है कि कुछ दिन बाद हमें ये बात भी पता चलती है कि उस बूढ़ी औरत के बेटे की मौत हो जाती है, लेकिन सुनने में ऐसा आया था कि उसने खुद ही अपने बेटे को मार दिया था। ये सारी बात सुनने के बाद सारा अपने घर जाती है और रात में जब वो सो रही थी तो उसे अपने घर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर के देखती है तो उसे घर का दरवाजा भी खुला मिलता है और क्रिश भी घर पर नहीं था। और वो ये देख के बहुत ही डर जाती है और फिर वो जल्दी से जंगल की तरफ जाती है और अपने बेटे को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। इसीलिए वो घर पर आकर के पुलिस को फोन करती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो क्रिश उसके पीछे ही खड़ा था। और तभी सारा ये बात नोटिस करती है कि उसका बेटा कुछ अजीब तरह से दिख रहा है। और सुबह होते ही सारा डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि वो डिप्रेशन की मरीज थी और ये इसीलिए था क्योंकि उसका हस्बैंड उसको बहुत ही ज्यादा मारा करता था और इसी वजह से सारा डिप्रेशन की पेशेंट हो गई थी। और जब वो वापस जा रही थी तो स्कूल से क्रिश को लेते हुए जाती है और वो एक बार फिर से रास्ते में उसी बूढ़ी औरत से मिलती है जो उसे पहले भी मिली थी और इस बार तो वहाँ पर उसका हस्बैंड भी होता है। अब सारा उसके हस्बैंड से जब बात करती है तो वो बूढ़ी औरत क्रिश के पास जाती है और कांच के पास खड़ी होकर के उसे बहुत ही गौर से देखती है और फिर कहती है कि नहीं, ये सारा का बेटा नहीं है, ये क्रिश नहीं है। और ये वाली बात कह के वो अपने सर से कांच को फोड़ देती है और ये सीन देखने के बाद सारा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। इसीलिए उस बूढ़ी औरत का हस्बैंड भी उसे वहां से लेकर के चला जाता है और सारा भी अपने बेटे को लेकर के घर आ जाती है। और सारा जब उस बूढ़ी औरत से मिलने उसके घर जाती है तो वो देखती है कि किसी ने उस बूढ़ी औरत को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था और उसका सिर भी मिट्टी में दफना दिया था। अब सारा उस बूढ़ी औरत के घर के अंदर जाती है तो घर के सभी कांच के ऊपर ब्लैक कलर का कपड़ा रखा हुआ था। और फिर वो उसके हस्बैंड से मिलती है और वो बताता है कि मेरी वाइफ के अंदर एक बहुत ही पावरफुल शक्ति है और वो लोगों को देखकर ही बता सकती है कि वो कैसा है। और वो हमारे बेटे के बारे में भी यही कहती थी कि ये हमारा बेटा नहीं है बल्कि ये कोई बुरी आत्मा है। अब सारा पूछती है कि उसके बेटे की मौत कैसे हुई और फिर वो बताता है कि एक्सीडेंट की वजह से मेरे बेटे की मौत हुई और वो एक्सीडेंट मेरी कार से ही हुआ था। अब सारा ये बात सुनकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसके दोस्त ने बताया था कि उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को मारा था। अगले
दिन जब सारा अपने घर पर क्रिश के साथ खाना खाती है तो वो देखती है कि क्रिश का बिहेवियर तो बहुत ही चेंज है। जो खाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो उसे बहुत ही मजे से खा रहा था। अब एक दिन सारा जब सुबह वॉक करने के लिए जंगल की तरफ जाती है तो उसे अपने बेटे का गिरा हुआ खिलौना मिलता है। और फिर जब वो क्रिश से पूछती है कि क्या तुम जंगल में गए थे, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम वहां पर नहीं जाओगे, उसके बावजूद तुम वहां पर क्यों गए। और ये वाली बात सुनकर क्रिश को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो टेबल को सारा के पास ही ढकेल देता है। अब यहाँ पर एक अजीब बात तो ये होती है कि सारा का बेटा तो बहुत ही ज्यादा छोटा है और वो इतनी बड़ी टेबल को इतनी आसानी से कैसे खिसका सकता है। अब रात में सारा जब नहाने जाती है तो बहुत ही अजीबोगरीब आवाजों को सुनती है और फिर जब वो क्रिश के रूम में जाती है वहाँ पर क्रिश मकड़ियों को खा रहा था और उसकी बॉडी भी बहुत ही अजीब तरह से मोड़ी हुई थी। और ये सीन देखने के बाद सारा बहुत डर जाती है और अगले दिन वो क्रिश को डॉक्टर के पास ले जाती है। अब डॉक्टर टेस्ट करके बताते हैं कि तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। अब सारा अपने बेटे को लेकर के जब घर जाती है तो वो उसे ऐसा लगने लगा था कि ये बेटा उसका क्रिश नहीं है। और जब क्रिश टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था तो वो सारा के फेस को हाथ लगाता है जो चोट का निशान सारा के सर पर था। क्रिश देखते ही देखते अपनी मॉम के सर के जख्म को हाथ डाल करके खोल देता है और अब सारा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तड़पती है। लेकिन यहाँ पर बाद में हमें पता चलता है कि ये तो सारा का एक सपना है। अब अगले दिन स्कूल में क्रिश का फंक्शन होता है और वहाँ पर सारा भी होती है। वो क्रिश की परफॉर्मेंस के टाइम पर ही नोटिस करती है कि वो सिर्फ उसे ही देख रहा था और पता नहीं उसे क्या हो गया था, उसकी आवाज भी बहुत ही ज्यादा बदल चुकी थी। अब यहाँ पर सारा ये देख के बहुत ही डर जाती है, इसीलिए वो हॉल से भाग करके बाहर आ जाती है। और थोड़ी देर के बाद उसके पास क्रिश की टीचर भी आती है और उसके साथ में क्रिश भी होता है। अब सारा को उस पर शक होने लगा था, इसीलिए उसने अपने बेटे के रूम में कैमरा भी लगा दिया था। और उसने जब बाद में कैमरे की वीडियो को देखा तो उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ये उसका बेटा क्रिश नहीं है। और अब सारा ये कैमरा उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड के पास लेकर के जाती है और वो उस वीडियो को देखने का कहती है। लेकिन उसने वीडियो को देखने से मना कर दिया था क्योंकि उसे डर था कि जो उसकी बीवी और उसके बेटे के साथ हुआ वही सबब उसके साथ ना हो। और फिर वो कैमरे को तोड़ देता है और फिर उसे अपनी बीवी की कही हुई बातें भी याद आ जाती है जो हमें मूवी के आगे पता चलेगा। अब सारा अपने घर पर जब जाती है तो वो क्रिश को देखती है जो टीवी देख रहा था और फिर वो उसे चेक करने के लिए कहती है कि आओ क्रिश, हम तुम्हारा फेवरेट गेम खेलते हैं। और वो गेम ये था कि सारा 3 तक गिनती और फिर क्रिश और सारा मिल करके फनी फेस को बनाते हैं। लेकिन इस बार क्रिश कुछ भी नहीं करता। अब सारा को यकीन हो जाता है कि ये उसका बेटा नहीं है और फिर वो कहती है कि तुम जो भी हो, तुम क्रिश नहीं हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो। और यहाँ पर तभी क्रिश सारा को उठा करके फेंकने लगता है और फिर वो उसे बहुत ही जोर जोर से मारता है। और इस बात से उसे यकीन हो जाता है कि ये क्रिश तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो कोई बुरी ताकत है या फिर कोई क्रिएचर था। अब सारा बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो और वो खुद को जमीन पर देखती है और वो अपने घर के बाहर थी। जो बुरी ताकत क्रिश के शक्ल में थी वो उसी के पास बैठा हुआ था और खुदाई कर रहा था। और उसके बाद वो सारा को खींच के उस गड्ढे में उसके मुंह को दफना देता है। और अब यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि उस बूढ़ी औरत को भी इसी बुरी ताकत ने मारा था क्योंकि वो इसके बारे में जान चुकी थी और ये क्रिश नहीं है, इसीलिए वो कहानी के शुरू में क्रिश को बहुत ही गौर से देख रही थी। अब वो बुरी ताकत सर को दफनाने के बाद खुद बेहोश हो जाता है क्योंकि सारा ने उसके खाने में बेहोशी की दवा को मिला दिया था। अब सारा खुद को किसी तरह से जमीन से बाहर निकालती है और उससे बुरी ताकत को जो क्रिश की शक्ल में था उसे लेकर के बेसमेंट में बंद कर देती है। और फिर वो अपनी गाड़ी के टूटे हुए कांच से उसका असली चेहरा देखती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जो एक डीमन का फेस दिख रहा था। और वो डीमन अब धीरे धीरे जागने लगता है और एक बार फिर से उसने सारा पर हमला कर दिया था। लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को बचाती है और बेसमेंट में बंद करके जंगल की तरफ भागने लगती है जहाँ पर बहुत ही बड़ा गड्ढा था। और फिर वो उस गड्ढे के अंदर जाने का फैसला करती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका बेटा यहीं पर होगा। और जब वो उसके अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे एक टनल मिलता है और उसके अंदर जाने पर उसे क्रिश बेहोश मिलता है, यानी कि उसका असली बेटा अभी भी जिंदा था। और वो अपने बेटे को लेकर के किसी भी तरह से उस टनल से बाहर जब आती है तो वो अपने पीछे बहुत सारे डीमन मॉन्स्टर को देखती है जिनकी शक्ल बहुत ही ज्यादा अजीब थी। और वो आगे
आगे आते हुए बहुत सारे कंकाल को भी देखती है। इसका मतलब ये था कि ये डीमन बच्चों को खाया करते थे और वो किसी भी फैमिली से एक बच्चे को यहाँ पर ला करके अपने पास रख लेते हैं और फिर उसका रूप लेकर के उसकी फैमिली में शामिल हो जाया करते थे। और जो क्रिश के साथ भी यही हुआ और उस बूढ़ी औरत के बेटे के साथ भी यही हुआ। और उसने अपने बेटे को इसीलिए मारा क्योंकि उसे पता चल गया था कि जो उसके घर में रह रहा है वो उसका असली बेटा नहीं बल्कि एक डीमन है जो उसके बेटे के रूप में है। लेकिन वो अपने असली बेटे तक कभी भी नहीं पहुंच सकी और इस बात से फिर ये बात आ गई कि उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को मार दिया। अब सारा जब टनल से बाहर आने लगती है तो एक डीमन ने उसका हाथ पकड़ लिया था और फिर वो अपनी टॉर्च से ही उस डीमन को मारने की कोशिश करती है और वो डीमन देखते ही देखते सारा के जैसा दिखने लगा था। और वो बहुत मुश्किलों के बाद अपने बेटे को लेकर के गड्ढे से जब बाहर आ जाती है तो यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो डीमन किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं। और वो अपने घर जाकर के जैसे तैसे गाड़ी की चाबी लेकर के आती है और उसने अपने घर में भी आग लगा दी थी जिसमें क्रिश की शक्ल का डीमन था। और वो अपने बेटे को लेकर के अब वहाँ से निकल जाती है और कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि सारा एक नए टाउन में शिफ्ट हो जाती है और फिर उसने यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर लिया था। और क्रिश को हम साइकिल चलाता हुआ भी देखते हैं जो बहुत ही मज़े से साइकिल चला रहा था। और जब क्रिश साइकिल चला रहा था तो सारा धीरे से उसकी फ़ोटो भी खींचती है जिसमें क्रिश का चेहरा थोड़ा सा ब्लर आ रहा था। और सारा ने अपने घर के चारों तरफ कांच भी लगा दिए थे और उसने ये कांच भी शायद इसीलिए लगाए थे क्योंकि उसे अभी भी डर था कि क्रिश की शक्ल में कोई डीमन अभी तक नहीं हो। और वो फोटोज भी इसीलिए लेती है क्योंकि सारा उस हादसे की वजह से बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी और उसे अभी भी शक था कि वो उसका असली बेटा है भी या नहीं। और इसी खतरनाक एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और हमारा एक्सप्लेन कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली मूवी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।